बात करते हैं और चंदन जी से समझते हैं कि इस समय के क्या रुख होना चाहिए। पहले एक बार निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। चंदन जी पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये 1 से 1.25% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन अभी आप फ्यूचर्स में देख पा रहे हैं। प्रीमियम ऑलमोस्ट गुम हो गया है, अभी फ्लैट हो चुका है और जो बिल्डअप है यानी कि ओपन इंटरेस्ट जो भी हम आपको बता रहे थे 1 से 1.25% का है। 17,900 का एक रिस्क इंडिकेटर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो अभी भी मेंटेन्ड है। आज की क्लोजिंग अगर 17,900 के नीचे रहती है तो ये सेलिंग प्रेशर या कहें कि प्रॉफिट बुकिंग आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। एक इमीडिएट बेस है, सपोर्ट है। मार्केट के 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे, पहला था 17,800, दूसरा था 17,700। 17,800 गया जा रहा है, 17,700 का एक सपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये आज के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर ये आज के लिए नहीं जाता, टेस्ट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेंज के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 18,000 मार्केट के लिए अभी भी रेजिस्टेंस का जोन है, वो फिलहाल अभी बना हुआ है। चंदन जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका व्यू पॉइंट चाहिए, आप कैसे देख रहे हैं इसके अंदर? ठीक है, चंदन जी से अभी बातचीत हो जाएगी। अभी वो थोड़ा कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ। एक काम आपको करता हूँ, जरा बैंक निफ्टी का डाटा भी दिखा देता हूँ और आज की एक सूची भी आपको दिखा देंगे। बढ़ने गिरने वाले शेयर्स हम कौन से लेके जा रहे हैं, ताकि आप पहले से ही कॉपी पेंसिल लेके बैठें और नोट कर लें कि हाँ ये मेरे शेयर्स हैं या मेरे को नए शेयर्स मिल रहे हैं, मेरे को इसमें करना क्या है। ये आप देख पा रहे हैं समय बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट। 3% का ओपन इंटरेस्ट है। बिकवाली आज दिखने को मिल रही है साफ साफ, 39,400 है। आज अगर हमने 39,000 ब्रेक कर दिया ना, तो ये रिस्क इंडिकेटर भी बहुत तेज़ी से नीचे गिरेंगे। अभी आप निफ्टी का भी देख पा रहे थे, 17,900 हमने दिखाया और बैंक निफ्टी का 39,400 दिखाया। ये आज का ये जो हिस्सा है गिरावट का, अगर ये नहीं उभर पाता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आगे भी हो सकती है। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है 38,900, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एरिया है वो 39,000 के ऊपर आके बन रहा है। ये 3% का ओवाई बिल्डअप आपको दिख रहा है और मैंने हमेशा से आपके सामने बात रखी है कि बैंक निफ्टी को बढ़ने में और गिरने में कुछ ज़्यादा ही जल्दी है कुछ, और आज भी आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही आपको कमज़ोर होता दिख रहा है। चंदन तापड़िया इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे व्यू पॉइंट लेते हैं। चंदन जी शुक्रिया आज समय देने के लिए। बैंक निफ्टी में 3% का ओआई, निफ्टी में करीब 1% का ओआई। इसमें भी क्या करना चाहिए? अच्छा, बाय द वे मैं आपको बधाई देना तो भूल ही गया सर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपकी ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है, आप काफ़ी सुपर स्मार्ट लग रहे हैं सर आज। गुड लुकिंग सर। थैंक यू डिम्पी। आपको ईटी नाउ स्वदेश के पूरे परिवार को और सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो माखन चोर है, मटकी थोड़ी इधर उधर हुई है, बट ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है। बट ध्यान रखिए बाजार थोड़ा सा ऊपर के लेवल से अब हर्डल ले रहे हैं, क्योंकि ये लगातार 8वां वीक है जहां पे हम हायर हाइज हायर लोज के सीक्वेंस बना रहे हैं और निफ्टी यदि यहाँ पे भी क्लोज हो जाता है तो वीकली चार्ट में डोजी बनेगा। तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा सा हिला हुआ लग रहा है। मैं 2-3 अहम लेवल पे फोकस करूंगा, पोजिशन लाइट रखने की सलाह दूंगा। व्यू अभी तक चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट यस अग्रेसिव व्यू भी यहाँ पे नहीं है, याद रखें। 17,777 एक क्रिटिकल लेवल है जो मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। हमारे निफ्टी जब नीचे आया था तो यही टारगेट थे और इन टारगेट से ब्रेकआउट हुआ था, तो वो लेवल तोड़ता है तो डाउन साइड ओपन होगी। बट फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि वो लेवल तोड़ के कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनाए तो वापस बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखेंगे। बट याद रखें अग्रेसिव स्टेंस पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि डेली चार्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखोगे तो कहीं ना कहीं बेरिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहे हैं और डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन वीकली चार्ट में बन रहा है। तो कोशिश व्यू के साथ हम खरीदारी की सलाह देंगे। व्यू अभी तक चेंज नहीं कर रहे, तो 17,666 17,666 के सपोर्ट से इस डिप को हम खरीदारी की सलाह देंगे। ऊपर में 17,888 और 18,000 तक के लेवल यहाँ पे मिलने चाहिए। अब आपने बैंक निफ्टी की बात की, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे अभी तक के सेटअप देखें तो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है और बट अगेन 38,888 एक मेजर सपोर्ट है। तो मैं दोनों ही इंडाइसिस में अभी भी गिरावट के बावजूद 2 अहम लेवल को नोटिस कर रहा हूँ, 17,777 और 38,888, और ये लेवल तोड़ेंगे तभी मेरा यहाँ पे बायस नेगेटिव होगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखूंगा। ध्यान रखें बड़ी पोजीशन नहीं बनाए, छोटी पोजीशन के साथ बाउंस प्ले करें और ये नंबर तोड़े तो अपना बायस से कम रखें। और मेजर सपोर्ट निफ्टी में मैं 17,666 की तरफ ध्यान रखूंगा। तो 17,777, 38,888 इसको क्लोजली वॉच करें।
तो एक मोटा मोटी आपको आकलन पता लग गया कि कहाँ तक आपको देखना है। अगर बाजार के अंदर एक गिरावट स्टॉप लॉस को भी ब्रेक कर देती है ना, तो फिर आपको वापस से वॉच करना है। जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं जाता, वो आप टारगेट को भूलो 1 मिनट के लिए, आप सिर्फ स्टॉप लॉस पे ध्यान रखो। इसी तरह से बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस भी लेके आएंगे, पहले निफ्टी का रखो आप ध्यान। 17,666 नंबर ईजिली आपको याद रहेगा, 666 3-6 हो गए, ठीक है ना। तो आपको ये 17,666 अगर ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है, वापस से बाइंग आनी चाहिए। ये पहल थोड़ी गलत हो सकती है। 17,666 का लेवल गया, ये मैं अपने लेवल नहीं बोल रहा, ये चंदन जी के लेवल है, और उन्होंने ये अच्छे से अप्रूव करके टेस्ट करके देखे, उसके बाद ही आपके सामने साझा करने। नहीं तो 700 भी बोल सकते थे, 600 भी बोल सकते थे। तो 666 हैंस प्रूव्ड लेवल है। तो इसलिए ये एक लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आप थोड़ा सा वापस अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी बैंक निफ्टी की जितनी रणनीति है उसको वापस से रीविजिट करके रीचेक कीजिएगा। टिल डेट तक, यानी कि टिल इस लेवल तक आपको कुछ ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, एक महज एक प्रॉफिट बुकिंग है। दूसरा, चंदन जी एक बार बैंक निफ्टी का मेरे को स्टॉप लॉस है ऐसा ही एक लेवल बता दो जिसके नीचे जाने पर ही दिक्कत बढ़ेगी। टिल डेट तक या टिल उस नंबर तक तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैंक निफ्टी का भी ऐसे एक लेवल बताओ आप सर। बिल्कुल, बैंक निफ्टी का नंबर होगा 38,888 और हम पहले देख रहे थे ये नंबर काफी मीनिंगफुल नंबर रहा हुआ लास्ट एक्सपायरी के लिए। तो 38888 और ये सब इतने राउंड फिगर नंबर और गेन ट्रेन के नंबर है, तो याद रहेंगे और काफी अच्छे से वर्क करेंगे। तो 17,770 निफ्टी की बात कर रहे थे, उसके नीचे 17,666, बैंक निफ्टी का 38,888। ओके ठीक है, 38,888 एक लेवल होगा जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, अगर आप पुल बैक के हिसाब से देख रहे हैं तो 39,500 तक का लेवल आप वापस मान के चलिएगा। तो हम प्लेट वापस से ले आते हैं 38,888 का एक लेवल, 88 है ना चंदन जी लेवल? 38888 नंबर आपने बड़े शानदार दिए, दोनों नंबर हमको याद रहेंगे। एक तो 17,666 है, 17 के बाद 3-6 आप याद रखिएगा, और 38 के बाद आपको 3-8 याद रखने हैं। बस सिंपल सा नंबर है, ये आपके लिए याद रहेगा। टारगेट है 39,500 वापस आने का, निफ्टी का वापस से टारगेट है ऊपर आने का 18,000। लेकिन बस एक ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये लेवल्स टूटने नहीं चाहिए। आज आप, मैं फिर से बोलूँगा, आप टारगेट पर मत दो ध्यान, आप सिर्फ स्टॉप लॉसेस पर ध्यान दो। ये स्टॉप लॉसेस जाते हैं, कन्विक्शन भी जा सकती है, प्रेशर बढ़ सकता है। नहीं बढ़ता तो अच्छी बात है, हम तो चाह रहे नहीं भी बढ़े, लेकिन अगर ये टूटता है तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। फिलहाल 17,800 के आसपास है, उस लेवल से अगर आप स्टॉप लॉस देख रहे हो तो करीब करीब अभी 125 पॉइंट निफ्टी को और नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके आपका कन्विक्शन लॉस होगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में क्लियर थॉट, क्लियर पिक्चर आपके सामने हम रख चुके हैं। आते हैं सीधा सीधा आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की सूची की तरफ। तो आज के बढ़ने वाले शेयर्स की सूची है, उसमें हमने देखा टाटा कम्युनिकेशन और जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट आपको ध्यान है, पिछले 2-3 दिन से हम ही आपके सामने बार बार रख रहे हैं कि ये शेयर चला तो काफ़ी चलेगा। 6% कल परसों में चला था, उसके बाद आज भी सुबह सुबह इसने गेन पा लिया। बाजार टूट रहा है, लेकिन जी एंटरटेनमेंट के अंदर आज भी 2% तक की तेज़ी है। ओपन इंटरेस्ट 0.25% का है। वैसे देखा जाए मार्केट के लिहाज से कम नहीं है, 2% ओवर ठीक होता है। एक बार चंदन जी आपकी रिकमेंडेशन जी एंटरटेनमेंट, और दूसरा शेयर है टाटा कम्युनिकेशन। सर दोनों को चेक कर लीजिए जरा। पहले जी की बात करें तो जी में आज स्ट्रेंथ बनी हुई है, बट कंसर्न ये है कि मार्केट फॉलोअप नहीं आया तो इसमें बड़ा मूव नहीं बना। बट यस, ओवरऑल पॉजिटिव बायस है हमारा। यहाँ पे राउंडिंग फॉर्मेशंस वीकली चार्ट में बन रहे हैं, और फिर बुलिश कैंडल इस वीक बना है, और 3 दिन से हायर लोज के सीक्वेंस यहाँ पे बने। तो अभी 258 के आसपास चल रहा है, 246 248 एक मेजर सपोर्ट रहेगा, ऊपर में एक बार के लिए 270 तक के टारगेट के लिए। वही यहाँ पे एक दूसरा काउंटर से टाटा कम्युनिकेशंस की बात कर रहे थे, वहां पे अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। 1100 के सपोर्ट से 1160 के टारगेट वहां पे बनने चाहिए। ओके ठीक है, हालांकि हम जी एंटरटेनमेंट पे एक चीज़ मैं आपको डेली चार्ट पे ज़रूर दिखाऊंगा, एक जिसे कहते हैं ना डाउनफॉल, वो कैप्चर हो चुका है, इसलिए चंदन जी का व्यू पॉइंट तो काफ़ी पॉजिटिव है। हाँ, फॉलोअप बाइंग चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी शेयर अपने ट्रेंड के अगेंस्ट अगर चलेगा तो वो अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ से ही चलेगा। बाजार के मोमेंटम में तो सब शेयर चलते हैं और सब लोग शेयर टूटते हैं। मैं एक बार ज़रा जी एंटरटेनमेंट का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, आप ज़रा इसको देखिएगा, और आपके सामने में मैं पॉइंट रख रहा हूँ। जी एंटरटेनमेंट एक डाउनवर्ड चैनल को फॉलो कर रहा था, फाइनली उसने उस चैनल को ब्रेकआउट के फॉर्म में कंफर्म कर रखा है, ये है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना उसको फॉलोअप बाइंग चाहिए, क्योंकि ब्रेक तो हो गया है लेवल,
ये 53-54 का लेवल है मोटा मोटी, उसको ब्रेक तो कर दिया लेकिन उसके बाद फॉलोअप बाइंग की ज़रूरत है। और ये अब थोड़ा सा दिक्कत वाली बात ये हुई है कि बाज़ार के बिल्कुल लेट जो मोमेंटम आ रहा था उस समय इसने ब्रेकआउट किया, बट फिर भी चैनल ने अपने इस चैनल को ब्रेक करना, जी एंटरटेनमेंट इस रेंज को ब्रेक करना बहुत काबिल तारीफ़ है इसकी भी। और उसके बाद अगर ये शेयर चला तो कम से कम 10 से 15 रुपए की मजबूती आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। पहले साइडवेज था, साइडवेज के बाद सडन स्पाइक के बाद फॉल वर्टिकल, और उस चैनल को ब्रेक करने के बाद अभी शेयर साइडवेज हो गया। इसे हम कहते हैं कि बिल्कुल तैयार पका हुआ आम की तरह है, बस थोड़ा सा और इंतज़ार, उसके बाद ये शेयर आपको और बेहतर तरीके से चलता हुआ दिखेगा। जी एंटरटेनमेंट नोटिस करके रखिएगा। शेयर का स्टॉप लॉस टारगेट वापस से दिखाइए एक बार। सर टाटा कम्युनिकेशन पे आपका स्टॉप लॉस टारगेट नहीं है? तो टाटा कम्युनिकेशन पे है और यहाँ पे हम 1100 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह देंगे 1160 तक के टारगेट के लिए। 1160 आपका कह रहे हैं कि टारगेट है, 1100 का एक स्टॉप लॉस है। टाटा कम्युनिकेशन भी आपकी लिस्ट में आ गया। हालांकि इसके अंदर अगर आप ओपन इंटरेस्ट देख पा रहे हैं ना, जो नीचे वाला हिस्सा है वो बेहद कम है। प्राइस अच्छा हुआ है बट ज़्यादा वॉल्यूम बिल्डअप स्ट्रॉन्ग नहीं बना। जबकि आप जी में इसी प्लेट को वापस दिखाइएगा, जरा एक बार लेवल नोट कर लीजिए। 1160, 1100 का स्टॉप लॉस। अब आप दिखाइए यही फ्यूचर की प्लेट जी एंटरटेनमेंट वाली, उसमें आपको जो दिखेगा टारगेट 277 फ्यूचर वाली, 0.2% का ओपन इंटरेस्ट है और प्राइस एक्शन में 2.25% है। तो ये प्राइस और वॉल्यूम दोनों का कॉम्बो दिखता है, जो कि टाटा कम्युनिकेशन में थोड़ा ओवाई कमज़ोर है। बन जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम हमको थोड़ा कम दिखा। लेकिन दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस हमने आपके सामने रख दिए। हो सकता है आपके पहले से ही ये सौदे पड़े हुए, आप थोड़ा इसको ध्यान से रखिएगा। आते हैं शॉर्ट कवरिंग के दो और शेयर्स पर, IRCTC, बलरामपुर चीनी। एक बार चंदन जी जरा दोनों शेयर्स को देख लीजिएगा, शॉर्ट कवरिंग इनमें है। IRCTC में बलरामपुर चीनी के बाद तो काफ़ी दिनों बाद आई है, थोड़ा फेक भी लग सकता है। देखिए, आप पहले IRCTC की बात करें तो IRCTC में तो इनफेक्ट आज हमारा ट्रेड भी है और हम मौजूदा लेवल पे भी खरीदारी की सलाह देंगे। तो IRCTC तो मेरी तरफ से आप क्लियर यहाँ पे बाय ले लीजिए। 725 का सपोर्ट से 765, 775 के टारगेट। तो काफी अच्छा प्राइस पैटर्न यहाँ पे बना है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये सर्ज हो रहा है। वीकली चार्ट में फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन हो रही है। तो IRCTC पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अब आपने बलरामपुर चीनी की बात की है, तो फेस्टिवल है, स्वीटनेस होनी चाहिए, बट प्रॉब्लम ये कि बलरामपुर चीनी का मेजर ट्रेंड नेगेटिव है। जरूर 3-4 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है, बट कंसर्न ये है कि किसी भी इमीडिएट मेजर हर्डल को सरपास नहीं कर पाता। तो बलरामपुर तो मैं वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा। यहाँ पे यदि किसी को ट्रेड करना है तो जरूर 335 के सपोर्ट को फॉलो कर सकते हैं। 355-60 का मूवमेंट आए तो आ सकता है, बट मेरी तरफ से कन्विक्शन नहीं रहेगा। बट यस, IRCTC में यहाँ पे पोटेंशियल है कि मौजूदा लेवल से 3 से 4% की और रैली यहाँ पे बने। ओके, ठीक है। IRCTC, बलरामपुर चीनी दोनों के लेवल्स आपके सामने आ गए, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस ऑर्डर में रखना चाहेंगे तो आपको IRCTC ज़्यादा अच्छा दिखेगा। शेयर थोड़ा चलता हो शेयर भी, 1-2 दिन से खबरें भी मार्केट के अंदर चल रही हैं, डाटा को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन भी आया सामने, लेकिन फिर भी IRCTC थोड़ा बज़ में है। थोड़ा इसके अंदर खबर का बज़ भी है और ये ब्रेकआउट का बज़ भी है, जो अपनी स्क्रीन पर कहोगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। हमने आवरली चार्ट इसके ड्रॉ किए हैं, अगर आप आवरली पे देखोगे इसने अच्छे से ब्रेकआउट किया और एक पूरा राउंडिंग बेस वाला एक फॉर्मेशन अब इसके अंदर देखने को मिल रहा है। मैं एक बार आपको IRCTC के चार्ट दिखाता हूँ। लेवल आप नोट कर रखिएगा, 765 है। बलरामपुर चीनी आप छोड़ दीजिए, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था ना कि वो शेयर के अंदर हमको उतना दम नहीं दिखता। ये आप IRCTC का मूवमेंट देख पा रहे हैं, एक अच्छा राउंडिंग बेस फॉर्मेशन है इसके अंदर, और टिपिकली जहाँ पर अटकना चाहिए था वहीं से इसका ब्रेकआउट नया भी आया है। अब अपने इस एरिया को क्रॉस करने के अटेम्प्ट ले रहा है। थोड़ा डिप पे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, डिप में ना मिले तब भी शेयर के अंदर कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है, अच्छा बेस बना हुआ है। और एक और बात, जब भी आप शेयर को देखें, टेक्निकल्स तो ठीक है अपनी जगह पर ही हैं, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, उसके फंडामेंटल्स, उसका अपना नीश सेगमेंट। IRCTC का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, ना ही रेलवे की हॉस्पिटैलिटी में, ना ही रेलवे की टिकटिंग में, तो दोनों का इसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये पूरी तरह से एक मोनोपोली वाली कंपनी है। 765 टारगेट, 725 स्टॉप लॉस, ये आपके लिए ध्यान होगा। आते मंदी के शेयर्स में, तो मंदी के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। हालांकि है आज मंदी की कैटेगरी वाला शेयर्स HAL, लेकिन ये शेयर बहुत तेज़ी से चला है। हमने आपको एक बार चार्ट भी दिखाया था, ये शेयर 2000 से 2300 नॉन स्टॉप चला और एक हफ्ते के अंदर चला। एक बार आप दिखा सकें तो वापस से दिखाइएगा, हफ्ते भर का चार्ट आपको दिख जाएगा। ये शेयर 2000 से सीधा 2300 कैसे चला, ये आपकी स्क्रीन पर आया।
अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गई है, इसलिए हमने आज इसको फ्रेश शॉर्ट्स की कैटेगरी में डाला है। दूसरा शेयर अपोलो हॉस्पिटल, वो भी ज़रा दिखाएं आप, वहाँ पे क्या हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी बिकवाली देखने को मिल रही है। चंदन जी, अपोलो हॉस्पिटल तो जिगजैग कर रहा है, एक दिन बढ़ रहा है, एक दिन गिर रहा है, एक दिन बढ़ रहा है, एक दिन गिर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो HCL के अंदर गिरावट आई है, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह माने क्या इसको, या फिर ये बस बहुत चल गया, थक गया है, ये वापस 2000 को रीटेस्ट करने के लिए भी जा सकता है? बिल्कुल, आपने HUL की बात की। HUL देखिए ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, बट आज का जो कैंडल बना है और 3 दिन का कैंडल को हम रिजेंबल करते हैं तो एक इवनिंग स्टार सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। सर तो थोड़ा ये डीप आने सर एक बार चंदन जी एक बार ना चार्ट आपको HAL के देखने हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के। HUL नहीं है वो HAL है। एक्चुअली ये चला था 2000 से 2300, जो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा था, और साथ ही इसका वॉल्यूम वगैरह भी मैंने दिखाया अभी आपको। सर इसके चार्ट देखो आप। कॉर्पोरेट एक्शन होगा, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, बट यहाँ पे अब थोड़ा सा थका हुआ काउंटर लग रहा है। याद रखिए मीडियम टर्म स्ट्रेंथ अभी भी पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बननी चाहिए, क्योंकि मार्केट अटक रहा है और काउंटर काफी ओवरबॉट हो चुका था। तो इमीडिएट के लिए बिकवाली की सलाह हो सकती है, बट अगेन नीचे में 2160 तक के लेवल बन सकते हैं, जो मौजूदा लेवल से खाली 3% है। तो 2160 डाउन साइड बन रहे हैं, ऊपर में लगभग 2300 के रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपकी इसकी रिकमेंडेशन क्या, कि इसके अंदर अभी कुछ ना करें, सौदा छोड़ दें सर? यदि आप स्विंग ट्रेडर है और इमीडिएट के मुंह को कैप्चर करना चाहते हो तो सेल भी कर सकते हो, और आप ओवरऑल लॉन्ग बायस रख रहे हो तो यहाँ पे मत लो, मौजूदा लेवल से 3-4% गिरे तब जाके। ओके ठीक है, तो आपके लिए 2160 का वैसे टारगेट है, प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट है। मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको आवरली चार्ट दिखाऊँ। उसके अंदर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसलिए मेरे को दिखाना थोड़ा ज़रूरी पड़ गया है। आप जरा दिखाइएगा ये चार्ट अपनी स्क्रीन पर, HCL के चार्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के चार्ट आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। 2160 आपका टारगेट, 2300 आपका एक स्टॉप लॉस है, आपकी स्क्रीन पर HCL आएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। ये जो हमने एक बॉक्स बनाया, रेक्टेंगल कहते हैं इसको टिपिकली, ये एक पहले रेजिस्टेंस वाले एरिया को डिफाइन कर रहा था, आपने ध्यान देखा होगा यहाँ से, ये रेजिस्टेंस एरिया था, बाद में एक एवरेज का भी था। इसमें क्या ज़ोरदार ब्रेकआउट हुआ इसके अंदर, होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आने के बाद अब जिसी जगह से टूटा, यानी कि ब्लू लाइन से चला, उसी ब्लू लाइन को वापस से टेस्ट कर रहा है। ये आवरली चार्ट पे आप देख पा रहे हैं, ये गया तो हम इसी वापस पिंक लाइन की तरफ टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। तो आज इसका रियल टेस्ट जिसे हम कहते हैं ना, वो आपको हो रहा है। HCL के अंदर इससे ज़्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए, अगर 1 से 2% की गिरावट भी और बढ़ गई तो फिर दिक्कत आ सकती है, थोड़ा और स्लाइड करेगा। तो इसलिए अगर आपके पास से सौदा है तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, एवरेज अभी करने की जल्दबाजी ना उठाइएगा। आपको शॉर्ट करना है तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट है 2300, इसके अपर रेंज का स्टॉप लॉस 2160 इसका टारगेट है। अभी 2243 चल रहा है। आप कुछ नहीं करना चाहते तो आप कुछ भी मत कीजिए, वो आपकी मर्जी है। सर दूसरा अपोलो हॉस्पिटल है, एक बार इसको चेक करेंगे आप चंदन जी, अपोलो हॉस्पिटल? बिल्कुल, अपोलो हॉस्पिटल की हम बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे वीक है ऑलरेडी, और ऑलरेडी 3 दिन पहले इसने वीकली चार्ट पे नेगेटिव क्रॉसओवर्स दे दिए। तो बिल्कुल यहाँ पे बिकवाली की सलाह रखेंगे। 4300 के स्टॉप लॉस है, नीचे में आपको 3950 के टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, ये शेयर थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। एक्चुअली इसमें 2 तरह के डैमेज होंगे, मैं आपको ज़रा स्क्रीन पे दिखाऊंगा। पहले ज़रा लेवल्स अपने हम छाप के आपको दिखा देते हैं, ताकि आपसे किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। आपको स्टॉप लॉस और टारगेट आपको पता होना चाहिए। एक बार दिखाएं, ये है 3950 का टारगेट, 4300 का स्टॉप लॉस है। अब आप देखिए इसके अंदर क्यों ये 4000 के भी नीचे जा सकता है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। इसके अंदर आप आइए, इसके चार्ट पर अपोलो हॉस्पिटल के ये फ्यूचर्स के लेवल हमने आपको स्क्रीन पे दिखाए। आइए जरा चार्ट पर, इसके अंदर आप 2 चीज़ देखिएगा। पहला, एक तो वर्टिकल राइज है इसके अंदर, आप देख पा रहे हैं कितना स्पीड से ये बना हुआ है। टॉप बनाने के बाद एक प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हुई है, वो है गैप। ये आप देख रहे हैं ब्लू लाइन के आसपास एक आपको एक गैप दिखेगा, ये गैप बना। गैप बनने के बाद इस गैप को हम कभी फिल ही नहीं करने गए। अगर बढ़ते हुए निफ्टी ने 6 गैप दिखाए, उसको फिल करने के लिए नहीं आ रहा, तो गिरते हुए शेयर की गैप की भी इंपॉर्टेंस वैसे ही होगी। ये इसको फिल करने के लिए भी नहीं जा रहा, अभी ऊपर नहीं जा रहा है, और बार बार जो बढ़ा था ब्लू लाइन पे आके रुकी। अब ये 200 दिन की एवरेज को कर रहा है टेस्ट, ब्रेक किया नीचे चला जाएगा। चार्ट कौन सा है? ये आवरेज चार्ट है। अब आप इसको थोड़ा जूम आउट कीजिए, कैमरामैन थोड़ा जूम आउट कीजिए। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, नीचे का वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है। रेड कैंडल्स विजिबल अब आपको दिख रही होंगी नीचे,
तो ये आवरली बेसिस पर है। मैंने चार्ट आज थोड़े छोटे कर दिए, अमूमन हम डेली रखते हैं, बट आज हम आवरली, यानी कि हर एक कैंडल हर एक घंटे की कैंडल्स है। तो आज की 6 कैंडल्स जो बनी होंगी, यानी कि कल की 6 कैंडल्स बनी होंगी, वो 6 घंटे को डिनोट करती हैं। तो ये शेयर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके गैप करके रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ खिसक रहा है, इसलिए चंदन जी का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हमको दिखा। ये पौने 4200 के आसपास का शेयर पे सीधा टारगेट आया 3950 और 4300 का स्टॉप लॉस भी आपके स्क्रीन पर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अनवाइंडिंग के शेयर्स भी ले लेते हैं। एक जरा कैनरा बैंक मेरे को चेक करवाना है। सर कैनरा बैंक पे क्या किया जाए? एक दिन बढ़ रहा है, एक दिन रुक रहा है, सर क्या करें कैनरा बैंक पे? बिल्कुल, केनरा बैंक की आप बात करते हो तो मैं पीएसयू एक बार अवॉइड करना चाहूंगा। अवॉइड करने की वजह यह है कि पीएसयू काउंटर्स थोड़े से वोलेटाइल ज़्यादा रहते हैं और बाजार थकते ही यहाँ पे बिकवाली के माहौल बन जाते हैं। 2-3 दिन पहले यहाँ पे ब्रेकआउट बने थे, बट अब यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं टिक पा रहे हैं। केनरा बैंक में स्ट्रेंथ थी, बट यस किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो निकलने की सलाह रहेगी। और इनफैक्ट यदि मैं चार्ट सेटअप देखता हूँ तो यहाँ पे आपको एक नेगेटिव कैंडल बन रहा है, तो इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है, बट यस जिनके पास लॉन्ग है वो लिक्विडेट करें। नीचे में 225 आए तब वापस पोजीशन लेने की सलाह रखें। ओके ठीक है। चंदन जी आप अपने जरा ट्रेड बता दीजिए, आपके सौदे कौन से हैं? मेरा पहला ट्रेड है वो आईआरसीटीसी है, जिसकी चर्चा आप कर चुके हो। आईआरसीटीसी रफ्तार ये पकड़नी चाहिए, तो खरीदारी की सलाह 725 का सपोर्ट, 765 के टारगेट। दूसरा मैं कैपिटल गुड्स काउंटर में एलएनटी पे रखूंगा। एलएनटी अभी भी ठीक लग रहा है, बाजार में डिप के बावजूद भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बनेगी। 1870 का स्टॉप लॉस, 2000 के टारगेट। निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी हेवीवेट्स काउंटर में यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश रहने की सलाह दूंगा। ओके ठीक है। तो आपके लिस्ट में एक तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स ऑलरेडी आपने हमको बताए। ये मैंने फिर से आपको बता दूँ, ये लेवल्स आपको मैं जानबूझ के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको ज़रा देखें और इसके स्टॉप लॉसेस को नोट कर लें। हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी ना, तब स्पॉट निफ्टी था 17,800 के जस्ट ऊपर, अभी स्पॉट निफ्टी 17,800 के जस्ट नीचे आ गया फिर से। तो इसलिए मैं फिर से बोलूँगा कि आपको स्टॉप लॉसेस आज ज़्यादा चेक करने हैं। ये स्टॉप लॉसेस गए तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। टेल स्टॉप लॉसेस तक आप इसको एक महज प्रॉफिट बुकिंग या फिर री एंट्री का लेवल भी समझ सकते हैं। ये है पहला पॉइंट। दूसरा, चंदन जी के शेयर में एलएनटी है और आईआरसीटीसी शेयर शामिल है। जो शेयर हमने डिस्कस किए, जिसके टारगेट स्टॉप लॉस हमने आपके सामने रखे हैं, उन सब का रिपोर्ट कार्ड हम मंडे को आपके सामने रखेंगे। जब चंदन जी के सारे ट्रेड एग्जीक्यूटेड भी हो रहे होंगे, हम आपका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आएंगे। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिर से आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हैप्पी वीकेंड सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से